जंगल में दो ईगल मानव उतरते हैं और वो दोनों आपस में कुछ बात करने लगते हैं। भाई, वो सफेद शेर इस जंगल में कहीं ना कहीं छुपा होगा, हमें तुरंत उसे ढूंढकर वो जादुई डायमंड हासिल करना होगा। फिर वे दोनों साधारण शेर के रूप में जंगल में सफेद शेर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और बहुत देर तक सफेद शेर को ढूंढते रहते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले रंगीन ईगल के जंगल में एक सफेद शेर कहीं से आता है और मगरमच्छ के आंसू बहाता हुआ जंगल के राजा कालिया शेर के पास जाकर कहता है, महाराज, मैं काफी दिनों से भूखा हूँ और इस जंगल में अब आया हूँ, क्या मुझे एक रात के लिए इस जंगल में रहने दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम एक रात रुक सकते हो। फिर सफेद शेर उस जंगल में रुक जाता है और रात होने तक वहाँ खड़ा रहता है। रात के समय सब ईगल मानव की शक्तियाँ उस डायमंड में चली जाती थी। वो डायमंड में सब शक्ति जाने के बाद सब ईगल मानव सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ चोरी चुपे से सफेद शेर आता है और उनका जादुई डायमंड उठा के वहाँ से फरार हो जाता है। आज उसी डायमंड को लेने दोनों रंगीन ईगल जंगल आए हैं। रात के समय उन दोनों को वो सफेद शेर अपनी गुफा में दिखता है। रंगीला, जब ये सफेद शेर सो जाएगा तो हम दोनों मिलकर वो जादुई डायमंड हासिल कर लेंगे। कुछ समय बाद सफेद शेर की भी आंख लग जाती है। मौका पाकर रंगीन ईगल डायमंड उठा लेते हैं। तभी सोते हुए सफेद शेर की भी आंख खुलती है। अपने सामने दो शेरों को खड़ा देख पूछता है, अरे कौन हो तुम और इतनी जुर्रत कि तुम मेरा जादुई डायमंड उठा लो? ये सुनने के बाद वे दोनों अपने असल रूप में आ जाते हैं। उनका असल रूप देखकर सफेद शेर तो हंसते हुए कहता है, मैं जानता था कि तुम जादुई डायमंड जरूर लेने आओगे, इसलिए मैंने ये नकली डायमंड बाहर रख दी। अब तुम दोनों मुझसे जिंदा बच के नहीं जा सकते। मैं तुमसे अपने पिता का बदला लेकर ही रहूंगा। सफेद शेर अपनी जादुई आग के गोलों का हमला दोनों ईगल मानव पे करता है और उन दोनों को वहीं मार गिरा देता है। दरअसल शेरा शेर उस जंगल का राजा था। शेरा अपने जंगल की बहुत ज़्यादा रक्षा करता था और जंगल के जानवरों के साथ मिलजुल के रहता था। शेरा के पास जादुई शक्तियाँ थी जिससे वो जंगल की रखवाली करने में खर्च करता था। शेरा अपने बेटे बगीरा के साथ खुशी से उस जंगल में रहता था। कालिया अपने साथियों के साथ उस जंगल में रहता था। कालिया शेरा शेर के मुंह पे तो उसकी बड़ी तारीफें करता था, लेकिन पीठ पीछे उसे बुरा भला कहता था और उसका जादुई डायमंड हासिल करना चाहता था। एक दिन कालिया शेरा शेर के पास जाता है और उससे कहता है, महाराज, रात को मेरे सिपाहियों ने आपके लिए दावत रखी है, तो आप हमारी दावत में जरूर आइएगा। ठीक है कालिया, मैं जरूर आऊंगा। रात के समय शेरा शेर कालिया शेर की दावत पे जाता है और ताज़े मांस का आनंद लेने लगता है। कुछ देर बाद शेरा की तबीयत खराब होने लगती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। कालिया उसकी सारी जादुई शक्तियाँ लेकर शेरा शेर को वहीं मार देता है। बगीरा शेर भी ठान लेता है कि वो उन सारों को मारकर अपना बदला जरूर लेगा। अगले दिन कालिया अपने कुछ और साथियों के साथ बगीरा के जंगल आता है और उसको ढूंढते हुए उसके सामने जा खड़ा होता है। फिर बगीरा शेर अपने जैसे दिखने वाले अपने 4 रूप अनोखे बना देता है और कालिया के साथियों पे हमला कर देता है। कालिया और कालिया के साथी थोड़ी देर में गिर के वहीं मर जाते हैं। फिर बगीरा शेर अपने जंगल में अपने जंगल के जानवरों के साथ खुशी से रहने लगता है। अगर आज का आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइए।